नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम 4 ब्लाउज़ की पेपर कटिंग देखने वाले हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वो मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अभी तक चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और साथ में ही बेल आइकॉन आएगा उस पर भी क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, जो मेरे वीडियो आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको चेस्ट के मतलब जो हमारी छाती है उसका 8वां हिस्सा लगने वाला है, और चौथा हिस्सा तो हम घड़ी डालने के लिए लेते ही हैं। 4 ब्लाउज़ में हमको 8वें हिस्से भी की ज़रूरत होती है। चौथा हिस्सा और 8वां हिस्सा दोनों की भी ज़रूरत होती है। तो हम 32 इंचेस मतलब 32 छाती का 4 ब्लाउज़ की पेपर कटिंग देखने वाले हैं। तो 32 का 8वां हिस्सा होता है 4 इंच। आपको ये हिस्सा कैसा आता है उसमें दिक्कत होगी तो मैं एक अलग चार्ट दे दूँगी, तो आपको उस चार्ट में देखकर आप डायरेक्टली ले सकते हैं। हर वक्त कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी पेपर कटिंग देखने वाले हैं। तो 32 इंच की छाती की हम पेपर कटिंग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 32 इंच छाती के लिए हम गले का नाप डालेंगे 2.5 इंच, शोल्डर डालेंगे 5.5 इंच, मुंडा भी मतलब आर्म होल भी हम डालेंगे 5.5 इंच। आगे का गला जो भी आपका कस्टमर का रहेगा वो डालिए। मैंने यहाँ आगे का गला लिया है 5.5 इंच। आपका कस्टमर का गला अगर 5 इंच रहेगा तो हाफ इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो क्या करना है, आपके पुराने ब्लाउज़ का गला अगर 5 इंच रहेगा तो हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाता है। तो मैंने यहाँ आगे का गला गोल रखा है, तो मैंने हाफ इंच अंदर लेकर आगे का गला ड्रॉ करके लिया है। अब हमारी चेस्ट है 32, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 आता है, तो 8 में हम 1.5 इंच मार्जिन प्लस करके 9.5 पे मार्किंग करेंगे। अब हमारी लंबाई है मतलब ब्लाउज़ की फुल लेंथ है 13 इंच, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, 14 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलने में जाएगा। तो हम नीचे भी 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर भी हमने 9.5 इंच पे किया है और नीचे भी 9.5 इंच पे, क्योंकि 32 का चौथा भाग 8 और प्लस 1.5 इंच मार्जिन, ऐसा करके हमने 9.5 पे मार्किंग किया है। अब ऊपर का जो डॉट है और नीचे का दोनों हम मिलाएंगे और ऐसा प्रकार से हम चौकोन तैयार करेंगे। आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिए, मैं 100% आंसर दूंगी। अब हमारी जो योक पट्टी है वो गले के साइड आएंगी 3.5 इंच और मुंडे की साइड आएंगी 2.5 इंच। हम ये योक पट्टी ब्लाउज़ पे नाप के भी ले सकते हैं, उसका भी अलग वीडियो मैंने बनाया है, प्लीज़ चैनल पे विज़िट कीजिए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम थोड़ी सी लाइन तिरछी करेंगे। जिधर हमने 3.5 इंच पे मार्किंग किया है वहाँ लाइन हम थोड़ी तिरछी करेंगे, और ऐसे प्रकार से हमारी योक पट्टी तैयार हो गई। अब हम आर्म होल की 1.5 इंच में हम 2 आर्म होल ड्रॉ करेंगे। एक होता है आगे का और एक होता है पीछे का। इस प्रकार से मैंने आर्म होल ड्रॉ करके लिया है। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हम अभी टक्स पॉइंट देखेंगे। तो हमने लिया है 2.5 इंच हमारी नेक, 5.5 इंच शोल्डर, 5.5 इंच आर्म होल, चेस्ट 8 इंच, 1.5 इंच मार्जिन प्लस करके नीचे और ऊपर डाला है, योक पट्टी 2.5 और 3.5 इंच। तो हम जैसा वीडियो में बताया है वैसे हम काउंट करेंगे। अभी ये जो होता है ये 5 इंच काउंट हुआ है। अब हमको इसका हाफ निकालना है 2.5 इंच, और वहाँ पे मैं मार्किंग कर लूँगी, वहाँ पे हमारा टक्स आएगा। अब मैंने बोला था कि चेस्ट का 8वां हिस्सा हमको लेना है,
तो चेस्ट का 8वां हिस्सा आता है 8। 32 साइज़ के चेस्ट का 8वां हिस्सा आता है 8, सॉरी 4। 32 साइज़ के चेस्ट का 8वां हिस्सा आता है 4। 4 पे मार्किंग करके हमारा दूसरा टक्स आएगा। ये टक्स आप लंबाई के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2.5 इंच लिया है तो ब्लाउज़ अच्छे से बैठेगा। यहाँ पे मैंने 2 इंच टक्स डाला है। ये तो आपको पता है, मैंने हाफ निकाला और हाफ पे एक टक्स डाला। सो ये टक्स से 1.5 इंच मैं वहाँ ले रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ। अब जो तीसरा वाला टक्स है वो हम नीचे से 1.5 इंच मार्किंग करके तिरछा ले लेंगे। आप वो टक्स सीधा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस प्रकार से तिरछा ड्रॉ किया है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है, वो आप ध्यान में रखिए। ये भी टक्स आप 2 या 2.5 इंच ले सकते हो। अब ये वाले टक्स से हम वापस 1.5 इंच ऊपर की साइड लेंगे। टेप तिरछा रखें और हमारा चौथा टक्स ये मुंडे से आएगा। जो आगे का मुंडा है वहाँ से हमारा ये टक्स आएगा। तो ये ऐसे हमारे 4 टक्स बनके तैयार हो गए। ऐसे प्रकार से आपने ब्लाउज़ सिला तो वो बैठेगा भी अच्छा। आप एक बार सिल के देखिए तो आपको पता चलेगा। ये जो नीचे वाला टक्स है वो आप हाफ इंच ले सकते हैं या 1 इंच भी ले सकते हैं। आपको अगर 1.5 इंच लेना है तो आप क्या कीजिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। जो हमने 8 इंच लिया है ना, तो वहाँ हमने 1.5 इंच मार्जिन प्लस किया है, तो और 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे। आपको टक्स अगर बड़ा चाहिए, और बाकी के तीनों टक्स ये हमको 1.25 इंच लेने हैं। सिर्फ नीचे वाला टक्स आपको आधा या 1 इंच लेना है। आप अपने हिसाब से देखिए। और जो योग पट्टी हमने बनाई है वो भी हमको कपड़े पे, जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पे हमको आधा इंच ऐड करना है, क्योंकि वो सिलने में जाएगा और सिल के हमारी योग पट्टी इतनी आनी चाहिए। इसीलिए हम पेपर पे जो योग पट्टी कटिंग करेंगे वो हमको फैब्रिक पे आधा इंच बढ़ानी है, और जो ऊपर का पार्ट है वो भी हमको 1 इंच बढ़ाना है। तो आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। जो हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे वो भी हमको मेन फैब्रिक पे 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि पाव इंच हमारा वो टक्स में जाएगा, तो हमारी जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसलिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो एकदम आसान तरीके से मैंने यह समझाने की कोशिश की है। तभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके पूछिए, तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ डाउट है। तो चेस्ट का चौथा पार्ट लिया है हमने, और चेस्ट का 8वां भी पार्ट हमने लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।